हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है शिवरात्रि का दिन। सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग को। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा सारा काम निपट गया था। आज जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, बहुत बिजी जाता है। पूरा दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सुबह उठ के देखा तो नैतिक की हो रही थी तबीयत ख़राब। उसका पेट ख़राब हो गया था, तो उसने भी व्रत नहीं रखा। मेरे बच्चे मेरे साथ व्रत ज़रूर रखते हैं, उनको शौक़ लगता है, तो मैं भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि इसी तरह से सीखते हैं बच्चे व्रत रखना, पूजा पाठ करना। उसका कैंसिल हो गया। यहाँ मैं बना रही हूँ उसके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि उसका पेट दिक्कत कर रहा था। तो बस वो बना के ना, और मैं चली जाऊँगी ईशिका को नहलाने के लिए। और मैंने बालों में लगा रखा है आंवला रीठा का, जो हम लिक्विड होता है ना बनाते हैं, वो लगा रखा है। और बस उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने। पहले ईशिका को नहला दूँगी। तो यहाँ ईशिका का सिर वगैरह मैंने धुला दिया था। जब सर से नहाती है ना ईशिका, तो मुझे ही नहलाना होता है। और उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ, और यहाँ कर रहे हैं हम अपने भोले बाबा की पूजा। मंदिर नहीं गई हूँ, सुबह बहुत लेट हो जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दूध से स्नान करा दिया है, और गंगा जल के पानी से। और बस अब यहाँ पर हमने थाली लगा ली है। कुछ फूल रखे हैं, ये कुछ भांग के पत्ते रखे हैं, बेलपत्र के पत्ते हैं, साथ में हैं बेर, और अंगूर है, केला है। और ये हमारी पूरी थाली हो गई कंप्लीट। बस अब यहाँ पर मैं दिया जलाऊंगी, धूपबत्ती जलाऊंगी। टीका बना लिया है, यानी कि रोली चावल घोल लिए हैं। और यह है माला माता रानी के लिए। तो भी पूजा पाठ आती है, मैं बहुत मन से करती हूँ। जितनी भी आती है, जैसे भी आती है, मतलब अपना उस दिन, जिस दिन कोई भी ओकेशन होता है व्रत पूजा का, तो वो पूरा दिन मेरा इसी चीज़ में जाता है। और यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं, बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं, भांग के पत्ते अर्पित कर दिए, मतलब जो भी सामान था सारा भगवान जी को कर दिया है अर्पित। और तिलक वगैरह सबको कर दिया है, आरती कर ली है। तो इस तरीके से हमारी सुबह की पूजा हो गई है संपन्न। तो ज़्यादा तो मुझे बच्चों के शुरू हो चुके हैं एग्ज़ाम, और उनको जाना था ट्यूशन। तो आज जैसे शिवरात्रि थी, तो मैडम ने जल्दी बुला लिया था उनको। तो बस ये हुआ कि घर में जो हमारी पूजा है, सबसे पहले घर में ही करते हैं, बाद में मंदिर जाते हैं। तो वो घर में पूजा करने के बाद मैंने सोचा चलो शाम को जाएंगे आराम से, क्योंकि उस समय बच्चे भी चल देंगे ना साथ में, तो कम से कम जल तो चढ़ा ही आएंगे, वो बात थी। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, और आपकी सारी विषय पूरा करें। तो पूजा कर ली है मैंने, और इशिका ने करी है, और दोनों ने हमने व्रत रखा हुआ है। नैतिक ने नहीं रखा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और कल पेपर भी है। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, और बस पूजा कर। मैं जा रही चाय बनाने, क्योंकि इशिका को लग रही है बहुत तेज भूख। उसको थोड़ी सी ना दूध में पत्ती लगा के दे दूँगी, क्योंकि वो चाय नहीं, मतलब चाय तो पीना पसंद करती है, लेकिन दूध पीना पसंद नहीं करती। तो कॉफ़ी वगैरह डाल नहीं सकते हैं, तो दूध में पत्ती लगा के दूँगी उसको। और चलिए चाय बना लेती हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और हाँ, एक बात और आपसे, और मुझे जाना है कुछ सामान लेने बाहर। सामान नहीं, कोई चीज़ है जिसे मुझे लेने जाना, और मुझे उस बात की इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं लेके आऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। बस ये है कि मिल जाए मुझे, जब मैं जाऊँ ना शॉप पर, तो मुझे मिल जाए। और आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, और मैं मन से चाहती हूँ कि वो चीज़ आज मेरे घर में आ जाए। तो चलिए पहले चाय बना। तो यहाँ पर एक तरफ चढ़ा दी है चाय, और मैं भून रही हूँ यहाँ पे कुछ मखाने। तो फ्राई पैन में घी डाल लिया था, और मखाने डाल दिए थे। देखिए ये है आज का लुक मेरा। मैंने पहनी है साड़ी, ये नई साड़ी है। और इधर चाय और मखाने दोनों तैयार हो चुके हैं। तो इनको खाने के बाद हम निकल गए मार्केट के लिए, जहाँ पर मुझे सामान लेने जाना था, जो मैं आपको बता रही थी। तो जब वो लेके आऊँगी, जब आपके साथ शेयर करूँगी। और बस जैसे जैसे ध्यान आता रहता है ना कि क्लिप बनानी है, वैसे ही बना लेती हूँ। बाकी तो यहाँ पर जब मैं आई थी तो मैंने सामान ले लिया था। ये है सदर काली माई मक्का मंदिर, और यहाँ यहीं पर मुझे सामान लेने आना था, तो वो ले लिया था मैंने। और उसके बाद मैं आई हूँ दर्शन करने के लिए। आज भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। आपके साथ ये शेयर करना था कि मुझे लानी थी आज शिव परिवार की एक मूर्ति, जिसमें शिव परिवार पूरा बना हुआ है। खाली भोलेनाथ नहीं लाने थे। और आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत शुभ। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लाने के लिए, और आज के दिन ही लाने का मन था मेरा। तो आज वो मेरी विश पूरी हुई भगवान जी की कृपा से। वही आपके साथ शेयर करना था कि यहाँ पर सुबह की पूजा करके और चाय वगैरह पी के मैं चली गई थी, और मैं ले आई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा शिव परिवार। है ना सुंदर, कैसे लग रहे हैं आपको। तो चलिए अब इनका पूजन करते हैं, पंचामृत से इनका अभिषेक करते हैं, और फिर इनको विराजित करते हैं।
तो ये अष्टधातु की मूर्ति है और यहाँ पर मैंने कटोरी में थोड़ा सा दही डाल लिया है, दूध डाल लिया है, शहद डाल लिया है और हमने इसके अंदर थोड़ा सा बूरा डाला है और गंगा जल और डाला है इसके अंदर घी और हमारा पंचामृत बनके तैयार है। और आज कितना शुभ दिन है कि मुझे दो दो बार भोलेनाथ का स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पर देखिए मैंने पहले गंगा जल से नहलाया है और उसके बाद पंचामृत से, उसके बाद फिर से गंगा जल से मैंने साफ़ कपड़े से पोंछ दिया है। और देखिए और दिया भी जला दिया है आरती वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो हूँ ना भगवान जी को जब ये सब कुछ कर रही थी, जब मेरे यहाँ आए भोलेनाथ, तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, यानी कि खुशी जो होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत सालों से चाह रही थी इस चीज़ को कि मैं शिवरात्रि के दिन शिव परिवार घर पर लेके आऊँ और वो विश मेरी आज पूरी हुई इनकी कृपा से। तो मेरे लिए अब की बार का शिवरात्रि का व्रत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और इस समय मैं जब उनका ध्यान कर रही थी तो मैं इमोशनल हो गई थी और ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, बस मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर बस हमारी आरती हो गई है और ईशिका बेचारी शूट कर रही थी। तो यहाँ पूजा के बाद मैं ऐसे बैठ गई और मेरी निगाह ही नहीं उन पे से हट रही थी। बस यहाँ से करने के बाद मुझे मंदिर तो आना ही था, ये हमारे घर के पास ही मंदिर है और आज के दिन मतलब शिवरात्रि के दिन जो है ना मंदिर में जाके पूजा ज़रूर करनी चाहिए, चाहे अपने घर में कितनी बार ही कर लो। इसलिए मैं मंदिर आ गई और यहाँ पर मैंने और ईशिका ने जल चढ़ाया था और ईशिका शूट कर रही थी तो ईशिका कहीं भी नहीं आ पाई बेचारी। और यहाँ पर शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह के अकॉर्डिंग भी मैं सोच रही थी शाम को शायद कम मिले, लेकिन वही है ना इतना बड़ा त्यौहार था तो रात तक भीड़ तो होती ही है। तो यहाँ पर भी फिर मैंने सोचा कि फुर्सत में पूजा करने को नहीं मिलेगी आज, तो बस मैं तो वो यहाँ पर ही एक साइड में ही खड़े होके मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि सभी को पूजा करनी होती है, आराम से बैठ के नहीं हो पाती है और कुछ लोग तो बहुत आराम से बैठ के करते हैं ना, उनकी वजह से औरों को भी दिक्कत होती है। खैर कोई नहीं, अब घर जब वापस आई तो उसके बाद मैंने करी है खाने की तैयारी। सात्विक थाली बनाई है, देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ मखाने की और समा के चावल की खीर और इधर हो गई है रायते की तैयारी। आलू की सब्ज़ी बना ली है थोड़ी सी और यहाँ बना रही हूँ मैं कूटू की कचौड़ी और हाथ से पटक के ही बनाती हूँ मैं अधिकतर। बहुत अच्छी बनती हैं, बिल्कुल भी टूटती नहीं है और फूली फूली बनती हैं एकदम से ही। और पूरी रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं करी आपके साथ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आप देख तो खाना सारा बन चुका था, बस भोग लगाने के लिए रख दिया थाली। अब भोग लगाएंगे और फिर सब खाएंगे। तो गाइज़ यही था मेरा शिवरात्रि का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना।